तो आज के फोकस में हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की, जिसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सहकारिता मंत्रालय, जिसने अपनी स्थापना के बाद जमीनी स्तर पर सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए बहुत से कदम उठाए, और इसकी वजह से अब जो पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें तमाम जो हितधारक हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जैसे जो तमाम कदम उठाए गए, जैसे पैक्स के लिए मॉडल, उपनियम, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, ये तमाम पहले शामिल हैं। और महिलाओं के सक्रिय सहयोग से न सिर्फ इस पूरे सेक्टर का कायाकल्प हुआ, बल्कि सहकारिता आंदोलन को भी शक्ति और गति मिली। ये हम नहीं कह रहे, सहकारिता क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की जो भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, इस पर राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जो गृह मंत्री अमित शाह, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने जवाब दिया है। तो कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की तैयारी की जा रही है, उससे वो सशक्त हो रही हैं, उसकी जानकारी दी गई राज्यसभा में। और कैसे ये सेक्टर अब गेम चेंजर साबित हो रहा है, इसका जिक्र भी किया सहकारिता मंत्री ने। तो लब्बो-लुबाब समझाएंगे आपको कि ये जो पूरा सेक्टर है जिसे हम सहकारिता कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं, आखिर ये कैसे आगे बढ़ रहा है। अब सहकारिता क्षेत्र में रूरल विमेन, यानी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है। कैसे? जो राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया गया, यानी कि अब डेटा के जरिए आप पता लगा पाएंगे कि कितने लोग या कितनी महिला कल्याणकारी समितियां इसमें रजिस्टर्ड हुई हैं। तो देखिए, नवंबर 2024 तक का आंकड़ा जिसका जिक्र किया गया सहकारिता मंत्री द्वारा, 25,385 महिला कल्याण सहकारी जो समितियां हैं वो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं। देश में 1 लाख से भी ज्यादा जो डेयरी की, जब हम बात करते हैं, आप समझ रहे हैं ना, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, उसमें जो डेयरी की सहकारी समितियां हैं उसमें जो ग्रामीण महिलाओं की संख्या है, आप उसमें देख रहे हैं कि ये 1 लाख को क्रॉस कर रही है। सहकारी समितियों में कैसे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया और इसी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, वो भी आपको समझाते हैं। अब होता क्या है कि जो बहुराज्य सहकारी समितियां हैं उनके बोर्ड में, जो उनका बोर्ड का गठन होता है जो आगे पूरे कार्य प्रणाली को लेता है, उसमें 2 सीटों का जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए, उसका प्रावधान है, ताकि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को समानता मिले और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी ये कदम मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने महिला सहकारी जो समितियां हैं, यानी कि विमेन कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, उनके लिए भी कई अहम योजनाएं लागू की, उसका भी जिक्र करेंगे। जो अहम योजना है उसमें स्वयं शक्ति सहकारी योजना। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। फिर उसके बाद नंदनी सहकारी योजना है, इसमें भी 5 से 8 वर्ष की अवधि के लिए ऋण मिलता है और इस ऋण पर आपको 2% तक की ब्याज की छूट मिलती है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पापड़, चटनी, अचार से लेकर ड्रोन दीदी तक भी काम करते हैं। खास तौर पर दुग्ध क्रांति में सहकारिता का जो पूरा मूवमेंट है उसकी उल्लेखनीय प्रगति, उसके योगदान को हम नकार नहीं सकते। और इसमें मदद कौन करता है? सहकारिता मंत्रालय तो है भी, नाबार्ड, एनडीबीबी, एनएफबीडी, ये तमाम जो अलग अलग संस्थाएं, उनके साथ मिलकर इसे एक आंदोलन बनाया जा रहा है ताकि जन भागीदारी से ये पूरा सेक्टर बहुत मजबूत हो। तो ये जो हमने आपको टैगलाइन दी ना, सहकारिता से समृद्धि की ओर हम किस तरह से बढ़ेंगे, इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री ने किया। और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जब महिलाओं को आप सशक्त बनाते हैं तो पूरा घर सशक्त होता है। तो ये तमाम जो एजेंसीज हैं वो हेल्प करती है। वहीं सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना हुई, ठीक है, और ये जब स्थापना की गई ताकि इस बोर्ड में महिलाओं की जब भागीदारी सुनिश्चित होगी, भाई आपको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा तो आप अपनी बात रख पाएंगे, अपनी सोच को रख पाएंगे। गुजरात का जिक्र करते हैं जहां से व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। वहां के पंचमहल और बनासकांठा, ये वो जिले हैं जो आर्थिक परेशानी से जूझते थे, लेकिन श्वेत क्रांति ने उसकी कायाकल्प की और इसमें सहकारिता का बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए इन जिलों में पायलट परियोजना सहकारी समितियों के बीच कैसे सहयोग, सामंजस्य बिठाया गया, वो शुरू किया गया। तो अगर एक नटशेल में हम समझें
कि सहकारिता से जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं, जो 2047 तक हमें पूरा करना है, उसमें इस मंत्रालय या इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी बहुत योगदान होगा, क्योंकि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब अपना योगदान आर्थिक प्रगति में देते हैं तो वो आपके जीडीपी में भी काउंट होता है। तो सहकारिता से समृद्धि में कैसे ये औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और क्या उस सोच को प्रोग्रेसिव बना रहा है, महिलाओं की भागीदारी पर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा, साथ ही अर्थ जगत की और बड़ी खबरों पर भी डालेंगे नजर, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के इस खास शो इकोनॉमी टुडे के साथ।